मैथ्स जोन। आज हमने क्या करना था, याद है? पिछली वीडियो देखी थी। आज हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज करनी थी। सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज रहेगी ना, इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सेट्स हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सम की तरफ देखते हैं क्या है। डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच आर द सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। हमने 4 सेट दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। हमें ये बताना है इनमें से कौन सा सेट किसी एक का या बाकियों का सबसेट है, ठीक है। हाँ जी, पहले ए देखिए। बी सी डी तो सिंपली हमें किस में दिए हुए हैं, रोस्टर फॉर्म में, और ए जो है वो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम ए को सोल्व कर लेते हैं। ए क्या दिया हुआ है, x such that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 equals to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, मेरे ख्याल से आप लोग बहुत अच्छे से सोल्व कर सकते हैं इसको। तो इसके टुकड़े बनेंगे 2 और 6, है ना। इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 और 6, दो ऐसे नंबर्स जिनका प्लस करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आए। तो मैं सीधा ही लिख रही हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ए सेट बना हमारा 2 और 6, ठीक है जी। अब हमें ये देखना है कौन सा सेट किसका सबसेट है। पहले ए की बात करते हैं। ए 2 6 किस किस में है, 2 6 बी में है। सबसेट याद है, ये भूल गए? सबसेट में क्या देखना होता था, अगर मुझे देखना है ए किसका सबसेट है तो मैं चेक करूंगी कि ए के सारे एलिमेंट्स कौन से सेट में हैं। ए में है 2 और 6, बी में है 2 4 6, 2 और 6 दोनों ही बी में पड़े हैं। तो हम कह देंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। और 2 6 और किस में है, इसमें भी है, सी में भी है। तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। 2 6 डी में है, डी में कल्ला 6 है, 2 तो नहीं है। तो ए को तो हमने देख लिया, ए बी का सबसेट है और ए सी का सबसेट है। अब बात करते हैं बी की। बी किसका सबसेट है, बी में क्या एलिमेंट्स हैं, 2 4 6। पहले बी को देखते हैं कि क्या बी ए का सबसेट है। 2 4 6 ए में है, नहीं है, तो बी ए का सबसेट नहीं है। हाँ जी, 2 4 6 सी में है 2 4 6। तो हम कहेंगे B इज अ सबसेट ऑफ C, ठीक है। D में देखते हैं, 2 4 6 D में है, नहीं है, तो हम कहेंगे B D का सबसेट नहीं है। अब C को चेक करते हैं। C में है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, चलते ही जा रहे हैं। A में तो सिर्फ 2 और 6 थे, ये सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं हैं। ये सारे एलिमेंट्स B में भी नहीं हैं, ये सारे एलिमेंट्स D में भी नहीं हैं। तो C तो किसी का भी सबसेट नहीं है। अब D की बात करते हैं। डी चेक करना बिल्कुल आसान है, छोटा सा है ना बेचारा, कुछ नहीं कहता किसी को। ए की एलिमेंट लेके बैठा है, 6 चेक करो, ए में है तो डी तो ए का भी सबसेट है। 6 बी में है तो डी तो बी का भी सबसेट है। और डी सी में है, देखो 6 पड़ा है, तो डी बेचारा सी का भी सबसेट है। सबका ही सबसेट है ना, अच्छा है ना, सबका सबसेट बन गया। तो ये है हमारा फर्स्ट सम। बढ़ते हैं सेकंड सम की तरफ। हाँ जी, सेकंड सम देखिए। हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, सेकंड में कुछ एक पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। हमें ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो हमें उसको प्रूव करना है, और अगर फॉल्स है तो उसका एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। पहले तो ये मतलब समझिए, अगर आपको याद नहीं है तो बिलोंग्स का क्या मतलब था कि ये कोई एलिमेंट है, ये इस सेट के अंदर है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट कुछ भी ले लो, ए सेट ले लो, 0 और 1, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। अब ए में से कोई भी एक एलिमेंट लिया, कोई भी एक एलिमेंट, जैसे कि मान लो मैंने 0 ले लिया, 0 ए में है जी, ठीक है। अब इसने कहा A बिलोंग्स टू B, ये वाला पूरा एज इट इज विद ब्रैकेट। मैंने बताया था ना, जब बिलोंग्स टू लगा हो तो हम विद ब्रैकेट बात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा विद ब्रैकेट B में होना चाहिए। तो मैंने B ले लिया, 0 1 और कोई भी एक एलिमेंट और ले लो, 2, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि ये जो x था, x मैंने क्या लिया यहाँ पे 0, ये जो x था क्या वो B में है, क्या ये 0 B में है,
अब आप कहेंगे है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, जब हमें कोई एलिमेंट चेक करना होता है तो वो एज इट इज उस सेट के बीच में पड़ा होना चाहिए। मुझे 0 चेक करना है कि क्या वो बी में है, तो क्या 0 एज इट इज, सिर्फ कल्ला 0 एज इट इज इस बी में है। ये तो 0 1 एक एलिमेंट है विद सेट, ये पूरा सेट एक एलिमेंट है इस बी का, कल्ला 0 इस बी में नहीं है। 0 डज नॉट बिलोंग टू बी। अब इसमें क्या है देखो, 0 बिलोंग टू ए है, ए बिलोंग टू बी है, ए बिलोंग टू बी भी है, बट 0 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स। क्लियर, समझ आ गई। देखो ये एक एलिमेंट है और जो हमने 0 इसमें चेक किया है वो 0 इसका एलिमेंट नहीं है, ये 0 1 सेट इसका एलिमेंट है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 0 इसमें है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखिए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। चेक कर लेते हैं। ए को मैं ले लेती हूँ 0, बी को मैं ले लेती हूँ 0 1। ए के सारे एलिमेंट्स, अब सबसेट है, सबसेट देखने के लिए मैंने क्या कहा था, इसके एलिमेंट्स ब्रैकेट को छोड़ के जो अंदर के एलिमेंट्स है वो चेक करते हैं कि बी में है। 0 0 इसके अंदर है तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या कही, बी बिलोंग्स टू सी, ये एज इट इज बिलोंग है तो एज इट इज विद ब्रैकेट सी के अंदर होना चाहिए, तो मैंने सी ले लिया 0 1, एक तो यही एलिमेंट और एक एलिमेंट और ले लिया 2। कुछ भी ले सकते हो आप, सिर्फ आपको ट्रू या फॉल्स देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। हाँ जी, अब देखना है कि क्या ए बिलोंग्स टू सी है, क्या कल्ला 0 विद ब्रैकेट, अब बिलोंग है तो विद ब्रैकेट, क्या कल्ला 0 विद ब्रैकेट सी के अंदर है। अब आप कहोगे ये है मैम, ब्रैकेट के अंदर ही है, ब्रैकेट के अंदर कल्ला 0 नहीं है, 0 और 1 है। ठीक है, ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है, तो ए डजंट बिलोंग टू सी। तो क्या हुई, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, क्या हो गई, फॉल्स। क्लियर, तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या है, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ सी देन ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ये शायद आप लोगों को समझ आ रहा है कि क्या है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, बी के सारे एलिमेंट्स सी में हैं। ए के सारे एलिमेंट्स बी में पड़े थे, बी में फालतू भी हो सकते हैं, बी के सारे एलिमेंट्स सी में पड़े थे, सी में बी से फालतू भी हो सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि क्या ए के सारे एलिमेंट्स सी में हैं, तो ये होगा ट्रू। कैसे, देखिए, हाँ जी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी है ना, इसका क्या मतलब है कि मैं कोई भी एलिमेंट ए में से लेती हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर वो एलिमेंट ए में है तो वो बी में पक्का होगा ही होगा, यही मतलब है ए इज अ सबसेट ऑफ बी का। अब सिंस बी इज द सबसेट ऑफ सी, तो जो एलिमेंट बी में होगा वो एलिमेंट ऑब्वियसली सी में भी होगा। ए बी का सबसेट था तो जो एलिमेंट ए में होगा वो बी में होगा, जो एलिमेंट, क्योंकि बी सी का सबसेट है तो जो एलिमेंट बी में होगा वो सी में होगा। दैट मीन्स एक्स हमने ए में से लिया था और प्रूव कर दिया कि सी में है, दैट मीन्स एक्स हमने ए में से लिया था और हमने प्रूव कर दिया कि वो सी में है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स सी में हैं, तो क्या मतलब हो गया, ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हमने किए हैं, 3 पार्ट्स इसके और हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा कि ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं होंगे तो भी आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो करवा दूंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं थर्ड सम की तरफ। हाँ जी, थर्ड सम देखिए, लेट ए बी सी बी द सेट्स सच दैट, 3 सेट्स दिए हुए हैं हमें ए बी और सी। क्या कंडीशन है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, तो शो दैट बी इक्वल्स टू सी। हमें 2 कंडीशंस दी हुई हैं, ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। हमें प्रूव करना है बी इक्वल्स टू सी। देखिए, जब भी 2 सेट्स को इक्वल प्रूव करना होता है, याद रखना, जब भी हमें 2 सेट्स को इक्वल प्रूव करना होता है, टू प्रूव B इक्वल्स टू सी, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है,
जब भी हमें दो सेट्स को प्रूव करना होता है, वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना होता है उसके लिए, दो सेट्स कब इक्वल होते हैं, जब दोनों ही एक दूसरे के सबसेट होते हैं। जब भी हमें दो सेट्स को इक्वल प्रूव करना होता है तो हम ये प्रूव करते हैं कि पहला दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है। ऐसा क्यों? इसका मतलब है B के सारे एलिमेंट्स C में हैं और इसका मतलब है C के सारे एलिमेंट्स B में हैं। B के सारे एलिमेंट्स C में और C के सारे एलिमेंट्स B में, दैट मीन्स दोनों में सेम ही एलिमेंट्स हो गए, दोनों में सेम एलिमेंट्स हो गए, दैट मीन्स B इक्वल्स टू C हो गया। यानी अब हमने क्या प्रूव करना है कि B इज अ सबसेट ऑफ C एंड C इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है जी, करते हैं। तो हम पहले कर रहे हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ C। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम एक एलिमेंट B में से लेंगे और उसको प्रूव कर देंगे कि वो C में है। कभी भी किसी को भी सबसेट प्रूव करना होता है, जिसको सबसेट प्रूव करना होता है B को करना है, तो B में से हम एक एलिमेंट लेंगे और उसको दूसरे में प्रूव कर देंगे। तो B में से एक एलिमेंट लूँगी और उसको मैं C में प्रूव कर दूँगी। तो लेट X बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब कोई एलिमेंट अगर B में है तो वो A यूनियन B में चला जाएगा। यूनियन में तो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो A में हो चाहे B में हो, B में है तो यूनियन में तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, हाँ जी। अब A यूनियन B किसके इक्वल है, A यूनियन C के, दिया हुआ है हमें। अब X बिलोंग्स टू A यूनियन C का क्या मतलब है कि या तो आइदर X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C। यूनियन का यही मतलब होता है कि चाहे A में हो चाहे C में हो तो वो यूनियन में चला जाएगा। ठीक है, अगर तो X C में चला गया फिर तो हमारा काम हो गया। इस केस में तो हमारा काम हो गया। क्यों? क्योंकि हमें B को C का सबसेट प्रूव करना था, B से एलिमेंट लेके चली थी, C में प्रूव हो गया, तो B C का सबसेट हो गया। इस केस में तो हमारा काम हो गया जी, B इज अ सबसेट ऑफ C। ठीक है, अब इस केस के लिए क्या करें, अगर ये नहीं हुआ ये हुआ तो क्या होगा देख लेते हैं। अब X बिलोंग्स टू A आ गया, X बिलोंग्स टू B था, हम लेके चले थे। अब कोई एलिमेंट A में भी है और B में भी है तो वो उनके इंटरसेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स। अब कोई एलिमेंट A में भी है B में भी है तो वो इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। अब A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल दिया हुआ है, A इंटरसेक्शन C के। अब इसका क्या मतलब है इंटरसेक्शन का, कि ये X दोनों में है, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना इंटरसेक्शन में, दैट मीन्स ये X A में भी है और C में भी है। तो हम क्या लिखेंगे, X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू C। और एंड का मतलब मैंने आपको बताया था, और का मतलब होता है या इसमें, और एंड का मतलब होता है कि इसमें भी और इसमें भी। तो आ गया ना X बिलोंग्स टू C। X हम कहाँ से लेके चले थे, B में से लेके चले थे, किस में प्रूव कर दिया, C में प्रूव कर दिया, तो B इज अ सबसेट ऑफ C। क्लियर? इस केस में भी हमने प्रूव कर दिया कि B इज अ सबसेट ऑफ C, इस केस में भी हमने प्रूव कर दिया कि B इज अ सबसेट ऑफ C। क्लियर है? सिमिलरली हम क्या देंगे, सिमिलरली C इज अ सबसेट ऑफ B। मतलब आपको सेम स्टेप्स पे अगर आप करके देखोगे, इसी तरह से C में से एक एलिमेंट लिया और उसको B में प्रूव कर दोगे तो आपका आ जाएगा C इज अ सबसेट ऑफ B, B इज अ सबसेट ऑफ C, C इज अ सबसेट ऑफ B, दैट मीन्स B इक्वल्स टू C। क्लियर? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम फोर्थ सम की तरफ। हाँ जी, फोर्थ सम में क्या है, शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। हमें 4 कंडीशंस दी हुई हैं। फर्स्ट है A इज अ सबसेट ऑफ B, सेकंड है A माइनस B इक्वल्स टू 5, थर्ड है A यूनियन B इक्वल्स टू B और लास्ट है A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू A। जब भी हमें इस तरह से इक्विवेलेंट प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझिए, आप प्रूव कर दो कि 1 को लेके चलें तो सेकंड प्रूव हो जाते हैं और सेकंड को लेके चलें तो फर्स्ट प्रूव हो जाते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर लेके चलो कि फर्स्ट से हम थर्ड प्रूव कर सकते हैं और थर्ड से हम फर्स्ट प्रूव कर सकते हैं, उससे हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड भी इक्विवेलेंट हैं। फिर आप कहोगे मैम सेकंड को भी थर्ड से करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को कर दिया, फर्स्ट और थर्ड को कर दिया तो सेकंड और थर्ड अपने आप हो जाएंगे।
ठीक है। फर्स्ट अगर सेकंड के भी इक्विवेलेंट है, फर्स्ट अगर थर्ड के भी इक्विवेलेंट है, तो सेकंड और थर्ड अपने आप हो जाएंगे। हम इन दोनों को कर देंगे और इन दोनों को कर देंगे तो ये अपने आप हो जाएंगे। इसी तरह से हम फर्स्ट और फोर्थ को कर देंगे तो सारे ही काम हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड के भी इक्विवेलेंट थी, फर्स्ट फोर्थ के भी इक्विवेलेंट है तो सेकंड और फोर्थ भी हो गई। फर्स्ट थर्ड के भी इक्विवेलेंट थी, फर्स्ट फोर्थ के भी इक्विवेलेंट है तो थर्ड और फोर्थ भी इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो हम क्या प्रूव कर देते हैं कि फर्स्ट से सेकंड तक पहुंच सकते हैं और सेकंड से फर्स्ट की तरफ पहुंच सकते हैं, तो हमारा काम फर्स्ट और सेकंड इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, मतलब हम फर्स्ट लेके चलते हैं, क्या है सॉल्यूशन, लेट A इज अ सबसेट ऑफ B। हम इसको लेकर चलते हैं और प्रूव कर देते हैं सेकंड वाली। दैट मीन्स हमने प्रूव करना है A माइनस बी इज इक्वल टू 5, कि A माइनस बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, वो खाली होगा। ठीक है, तो मैं इसका उल्टा मान लेती हूँ, एंड लेट A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब A माइनस बी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट है, मैं ये मान के चलती हूँ। मतलब मुझे किसी ना किसी कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंचना है अब, तो ये गलत प्रूव होगा ना। ठीक है, अब ये नॉट इक्वल टू 5 है, दैट मीन्स इसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा। यही मतलब होता है ना नॉट इक्वल टू 5 का, खाली नहीं है मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ मान लो, एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा। तो मैं ले लेती हूँ लेट x बिलोंग्स टू A माइनस बी। ठीक है, अब x A माइनस बी में है, इसका क्या मतलब है, A माइनस बी का क्या मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जो A के अंदर हों लेकिन B के अंदर ना हो। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू A बट x डजंट बिलोंग टू B। A माइनस बी का यही मतलब होता है कि A में तो हो लेकिन B में ना हो। लेकिन 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 क्या A तो B का सबसेट था। ये कंडीशन तो कहती है कि जो भी एलिमेंट A के अंदर होगा वो B के अंदर ज़रूर होगा। लेकिन X तो ऐसा एलिमेंट था जो A के अंदर तो है लेकिन B के अंदर नहीं है। ये तो पंगा पड़ गया है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ी की है। तो क्या गड़बड़ी की है, जो हमने अपनी तरफ से मानना था, क्या मानना था, ये मानना था, ये भाई नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे कैसे, बट A इज अ सबसेट ऑफ B, सो इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं है पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। तो जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। मानना क्या था कि A माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5 है, तो वो क्या होगा, A माइनस बी इक्वल्स टू 5 ही होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इससे इधर जाते हैं, उल्टा जाते हैं, मतलब ये हमें दिया हुआ है और हमने प्रूव ये करना है। ठीक है जी, अब हम प्रूव करते हैं कि 2 से 1 को प्रूव, मतलब लेट A माइनस बी इक्वल्स टू 5, ये हमें दिया हुआ है और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव A इज अ सबसेट ऑफ B। यही प्रूव करना है ना। मैंने सबसेट के लिए क्या कहा था कि क्या करो, सबसेट प्रूव करने के लिए क्या बोला था, मैंने कहा था एक एलिमेंट इसमें से ले लो और इसमें प्रूव कर दो, यही कहा था ना। ठीक है जी, कर लेते हैं। मैंने ले लिया लेट x बिलोंग्स टू A। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूव करना है कि x जो है वो B में है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि अगर मान लो, लेट इफ पॉसिबल, मान लो कि अगर B में ना हुआ x, लेट इफ पॉसिबल x डजंट बिलोंग्स टू B, देन तो x एक ऐसा एलिमेंट हो गया भाई जो A में तो है लेकिन B में नहीं है। ऐसा ही होगा ना, अगर x A में है और B में नहीं है तो वो कहाँ चला जाएगा, A माइनस B में। A माइनस बी की यही डेफिनेशन होती है कि A में तो हो लेकिन B में ना हो, तो x तो कहाँ चला गया, A माइनस बी में। बट क्या A माइनस बी तो हमें क्या दिया हुआ है, खाली, उसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो x कहाँ से आ गया, दैट मीन्स
जो हमने मानना है, क्या मानना है, ये मानना है, ये तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स x को b के अंदर होना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये दोनों लाइनें आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखोगे सो x बिलोंग्स टू b। x कहाँ से लिया था, a में से लिया था, कहाँ प्रूव कर दिया, b में कर दिया, तो हम कहेंगे a इज अ सबसेट ऑफ b। क्लियर। ये अभी हुआ है हमारा 1 और 2 इक्विवेलेंट। अब आपने प्रूव करना है 1 और 3 को इक्विवेलेंट। वैसे हमने ये एग्जांपल्स में किया था हमारी एक्सरसाइजेज में पीछे कि अगर a इज अ सबसेट ऑफ b हो, बड़ा कौन है यहाँ पे b, तो यूनियन जो होता है वो बड़े सेट के इक्वल होता है और इंटरसेक्शन जो होता है वो छोटे सेट के इक्वल होता है। ये हमने विद एग्जाम्पल पिछली एक्सरसाइजेज में हमने कर लिए हैं। आप ट्राई करना है इसको भी, ठीक है, दोनों को, मतलब 1 को लेके चलना है, 3 को प्रूव करना है, फिर 1 को लेके चलना है, 4 को प्रूव करना है, ठीक है। करके देखना, अगर फिर भी नहीं होते तो आई एम हियर, कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो फिर हम हमारी अगली वीडियो में कर लेंगे। बढ़ते हैं 5th सम की तरफ। हाँ जी, 5th सम देखिए, शो दैट इफ A इज अ सबसेट ऑफ B देन C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। ये हमें दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। तो जिसको प्रूव करना होता है, मैंने क्या कहा था, इसमें से एक एलिमेंट लेंगे और इसमें प्रूव कर देंगे तो ये सबसेट बन जाएगा। तो ठीक है जी, हम लेते हैं, देखिए सॉल्यूशन। लेट x बिलोंग्स टू C माइनस B, जिसको सबसेट प्रूव करना होता है उसमें से एक एलिमेंट लेते हैं। अब x C माइनस B में है, इसका क्या मतलब है कि x C में तो है एंड x डजंट बिलोंग्स टू B, है ना, यही मतलब है C माइनस B का। अब तक तो याद हो गया होगा, बहुत कुछ कर लिया C माइनस पे बेस्ड। हाँ जी, अब देखिए x B में नहीं है और A जो है वो सबसेट है B का, समझ रहे हो। अब A के तो सारे एलिमेंट्स B में हैं और B में फालतू भी हो सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट B के अंदर है ही नहीं, जो एलिमेंट B के अंदर है ही नहीं, क्या वो A के अंदर हो सकता है। देखो मान लो A है 1 2 3, ठीक है, B है 1 2 3 4, ठीक है। अब A सबसेट है B का, यही दिया हुआ था हमें, A इज अ सबसेट ऑफ B। अब जो एलिमेंट B के अंदर ही नहीं है, B तो वैसे ही ऑलरेडी बड़ा है A से, A के तो सारे एलिमेंट इसमें हैं, लेकिन कोई एलिमेंट जैसे 5 है, 5 B के अंदर ही नहीं है, बड़े सेट के अंदर ही नहीं है, तो क्या वो A के अंदर हो सकता है, कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अगर कोई एलिमेंट B के अंदर नहीं है, x डजंट बिलोंग टू B और A सबसेट है B का, तो वो सबसेट में भी नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, x बिलोंग्स टू C एंड x डजंट बिलोंग्स टू A। ये चीज़ क्लियर है। क्यों, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। अब जो एलिमेंट C के अंदर हो लेकिन A के अंदर ना हो, वो कहाँ चला जाएगा, C के अंदर हो A के अंदर ना हो, तो वो C माइनस A में चला जाएगा। कहाँ से लिया था ये x, हमने लिया था C माइनस B से, और कहाँ प्रूव कर दिया, C माइनस A में। तो हम कहेंगे C माइनस B इज अ सबसेट ऑफ C माइनस A। क्लियर। तो इसी के साथ हमारे 5 सम हो गए हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी के ऊपर थे, थोड़ा सोचने के ऊपर थे, सीधे सीधे सम नहीं थे जो कि हमने एक्सरसाइजेज में किए थे, इसलिए शायद में भी थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहे हों, लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं। आज हम 5 ही करेंगे इस वीडियो में, सारे नहीं करेंगे। तो 6 to 10 हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।